प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक वैधता और केंद्र में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के खतरे को में बताकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल के स्टेट चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल ने कई अहम सवाल खड़े किए हैं। कौन से हैं वो सवाल, देखिए मेरे सहयोगी महेश कुमार के साथ लाल बहादुर खोवाल की बातचीत। केंद्र में ओबीसी आरक्षण पर बड़ा खतरा मंडराता नजर आ रहा है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल के स्टेट चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण अब केंद्र में बड़े खतरे का सामना कर रहा है। और इसी पर बातचीत के लिए कांग्रेस लीगल सेल के स्टेट चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि किस तरह के ओबीसी आरक्षण पर खतरे की बात आप कर रहे हैं, खासकर केंद्र में। केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2019 को एक बीपी शर्मा की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी का काम था कि वो 8 लाख से 15 लाख के बीच में क्रीमी लेयर की लिमिट तय करना उसका काम था। लेकिन उस कमेटी ने अभी रिपोर्ट दी है जिसमें उसने कहा है कि जो वार्षिक वेतन होता है उसको वार्षिक आय में शामिल कर दिया जाए। इससे क्या होगा, एक चपरासी और क्लर्क का बच्चा भी आरक्षण से बाहर हो जाएगा, क्योंकि जो आरक्षण दिया गया था 1993 में जो इंदिरा साहनी यूनियन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक 9 जजों के संवैधानिक बेंच ने एक पैमाना तय किया था, जिस पैमाने के आधार पर ही उस समय की कांग्रेस सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि जब आरक्षण दिया जाएगा तो क्रीमी लेयर की आय में वेतन से आय और कृषि से आय को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक चपरासी और क्लर्क का जो सामाजिक स्टेटस होता है वो बहुत नीचे सत्र का होता है। उसी गाइडलाइन के मुताबिक आज तक आरक्षण मिल रहा था। लेकिन बीजेपी सरकार, जो कि आरएसएस का एक एजेंडा है, उसके तहत काम कर रही है। इसीलिए एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि पिछले दिनों बीजेपी सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था। उस समय ओबीसी के संगठनों ने और विपक्षी पार्टियों ने आवाज़ उठाई थी कि ये संवैधानिक दर्जा तो जरूर दिया गया, पर इसको जो पावर दी जानी चाहिए वो नहीं दी गई है। आज इस कमेटी की रिपोर्ट से ये प्रूव हो गया है कि बीजेपी सरकार जानबूझ के अपने चाहते लोगों को समिति बना के उससे रिपोर्ट बनवाकर आरक्षण को निष्क्रिय करना चाहती है। इसीलिए ये रिपोर्ट मंगवाकर अब आरक्षण में वेतन को भी शामिल करके क्रीमी लेयर की जो आय है वार्षिक उसमें शामिल करके आरक्षण को निष्क्रिय करना चाहती है। आप कांग्रेस लीगल सेल के स्टेट चेयरमैन भी हैं, एक वकील भी हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अब क्या रहने वाला है, और एक बतौर वकील आप क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई आगे करने वाले? ऐसा है, इसमें लोग भी सड़कों पे आएंगे और इसके अलावा हम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल करेंगे। और इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ओबीसी के संगठनों की बार बार ये आवाज़ है, लोग उठा रहे हैं कि आरक्षण का फार्मूला और क्रीमी लेयर के रिगार्डिंग सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है उससे पहले सरकार को जातीय गणना करवानी चाहिए। अभी जातीय गणना होनी चाहिए। सरकार जानबूझ के ये पता नहीं लगाना चाहती कि किस जाति के, बैकवर्ड के, एससी के, जनरल के जो है लोग कितने एजुकेशनिस्ट हैं, कितने लोग सर्विस में हैं, उनका सोशली और एजुकेशन स्टेटस क्या है। हमारी मांग है कि अब जातीय गणना करवाई जाएगी, उसके अंदर ये जातीय गणना भी साथ में करवाएं। अभी जो जनगणना करवाई जाएगी सेंसिटिव। साफ तौर से ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने की बात कर रही है और साफ ये कह रही है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जनगणना के साथ ही जातीय गणना की ज़रूरत भी महसूस की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस लीगल सेल के चेयरमैन की तरफ से बात कही जा रही है कि जनगणना के साथ ही अब जातीय गणना भी की जानी चाहिए। और इस फैसले के खिलाफ, कमेटी की इस रिपोर्ट के खिलाफ वो कानूनी लड़ाई को भी लड़ने का काम करेंगे। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।